और बढ़ते अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर खतौली से मिल रही है। श्रीकांत त्यागी ने खतौली में डेरा डाल लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के खिलाफ प्रचार में जुटे हैं त्यागी ने नावला गांव में जनसभा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। श्रीकांत त्यागी ने खतौली में डेरा डाल लिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद की खतौली विधानसभा क्षेत्र पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाले श्रीकांत त्यागी ने अब खतौली में डेरा डाल लिया है। त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ खतौली क्षेत्र में रविवार को यहां जनसभाएं की और त्यागी अपने समर्थकों के साथ खतौली विधानसभा क्षेत्र में त्यागी समाज के बाहुल्य गांव नावला में पहुंचे थे, जहां उन्होंने त्यागी समाज के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट करेंगे और त्यागी समाज अब भारतीय जनता पार्टी के सामने वाले मजबूत प्रत्याशी को अपना वोट देंगे। बता दें कि अब श्रीकांत त्यागी बीजेपी के विरोध में त्यागी समाज को इस उपचुनाव में एकजुट करने के लिए चुनाव होने तक खतौली विधानसभा में ही अपना डेरा डालेंगे। इस दौरान श्रीकांत त्यागी ने क्षेत्र के त्यागी बाहुल्य गांव का दौरा कर अपनी छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से त्यागी समाज को बीजेपी के विरोध में लामबंद करने का पूरा प्रयत्न किया। और इस दौरान श्रीकांत त्यागी ने क्या कुछ कहा, वो एक बार आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में त्यागी समाज ने तो ऐतिहासिक वोट देकर सरकार बनाने का काम किया 2017 और 2022 में। उसका परिणाम त्यागी समाज को ये मिला कि त्यागी समाज के बच्चों पर झूठे मुकदमे, हमारे ऊपर झूठी कार्रवाई, झूठे गैंगस्टर, एक छोटे से मुकदमे का षड्यंत्र पूर्व प्रायोजित और कूटरचित तरीके से जिस तरीके से हमें फंसाने का काम किया, उसमें कोई न्यायिक जांच नहीं हुई। उसी क्रम में जब 21 अगस्त को गौतम बुद्ध नगर की धरती पर त्यागी समाज की ऐतिहासिक रैली होती है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर देती है, नजरअंदाज कर देती है। और हमारी जो जेल में बंद आवाज़ थी, उसको जब उठाने का काम हमारे समाज ने किया और 52 दिन का जो धरना और अनशन दिया मेरठ कमिश्नरी पर, उसकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और इस तमाम प्रकरण में हमारे लोगों पर लगे झूठे मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे त्यागी समाज के गांव वोट मांगने आएंगे? इसी क्रम में एक चर्चा हुई जिसमें समाज ने, पूरे त्यागी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया। जैसे बहिष्कार कर रहे हैं, तो क्या अब आप लोग गठबंधन के साथ जाएंगे? समर्थन किसके साथ जाएगा? ये निर्णय हुआ है कि अभी एक सीट खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा, त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो ये मान लिया जाए गठबंधन के साथ इस बार त्यागी समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव जो सामने मजबूत लड़ेगा वो कोई भी हो। हमारी पहचान आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होती जा रही है। हमारे समाज की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 2 से 100 पर ले आने का काम त्यागी समाज ने किया, उसको गुंडा अपराधी बदमाश बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इनके खिलाफ तो आंदोलन होगा ही। तो आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे अपने समाज के लोग? गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी पहले ही बहुत गांव में जा चुके हैं और नावला भोबड़ा गांव है, ये ऐतिहासिक गांव रहा है। बाहर से जब आए होंगे तो वहाँ भाजपा का बाइकआउट का बोर्ड भी देखा होगा आप लोगों ने, बहिष्कार का। आपके आने से पहले मंत्री जी का दौरा इस गांव में था। अभी आपने एक कहा है कि जो मंत्री जी है गुंडे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मंत्री जी के भाई जो हैं उन पर तमाम मुकदमे हैं और मुकदमों की श्रृंखला पर उन पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई सरकार करे। अगर धरना देने के कोई अभियोगों में गैंगस्टर हो सकता है, धक्का देने के मामले में आपको 25,000 का नाम बनाया जा सकता है, तो मारकाट लूट खसोट में तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर भी कर देना चाहिए सरकार को। अब तो उनके भाई का स्वर्गवास भी हो चुका है। किनके भाई का स्वर्गवास हुआ है? मंत्री जी हमने कहा, उनको नहीं कहा हमने कहा कि अगर किसी पर कार्रवाई ऐसी होती है तो बाकी बहुत लोग हैं ऐसे जो उनके साथ चल रहे होंगे, आगे पीछे घूम रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत लोग हैं, प्रदेश की राजनीति में 50 नाम ऐसे हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें